सर्वस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबने योग बीज में जो 18 क्वेश्चन थे वो सबने लगभग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? क्वेश्चन पढ़े हैं सभी ने कि नहीं? प्रणाम मोनिका मैम। पूजा पढ़े हैं योग बीज के जो 13 क्वेश्चन है? जी मैम। पढ़े? ठीक है। मोनिका मैम पढ़ पाए थे क्वेश्चन योग बीज के? मैम अब मेरे पास वो पीडीएफ अभी नहीं है मेरे पास। आया नहीं था? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा एक तो आप शायद चले गए थे, भेजा तो ग्रुप में तो आया था लेकिन उस समय हमें लगता मम्मी को देखने गए थे। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सब आराम से सुनते जाएंगे और पेन अपना उठा लेंगे। हमको लगा सबके पास पीडीएफ है तो हम बस एक रिवीजन लेंगे इसको पूरा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। इसमें टोटल श्लोक कितने हैं योग बीज में? 201। संवाद किसके बीच है? शिव और पार्वती जी के बीच। ठीक, मोनिका में जितना लगे उतना नोट करेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग भी, और अब ये पीडीएफ अभी क्लास के बाद भेज देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद ये योग सिख उपनिषद से अत्यंत साम्य रखता है। मतलब जो हठ योगिक उपनिषद हैं, योग सिखोपनिषद यूनिट 3 में, उनसे कनेक्टेड है या सिमिलर है, उनके जैसा है। ठीक है। उसमें जो चीज़ें हैं लगभग वही यहाँ पर भी है। इसके बाद है इसी में नेक्स्ट है उत्पत्ति, स्थिति और संहार। ध्यान से सुनेंगे। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले आदिनाथ शिव को नमस्कार। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी लोग जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सुन लें। ये योग बीज के सभी क्वेश्चन बस डिस्कस कर रहे हैं। आज लगभग कर देंगे कंप्लीट इसको। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, उसका कुछ पॉइंट नोट करने हो तो करेंगे क्योंकि सबके पास है, मोनिका मैम के पास नहीं है तो बाद में भी आ जाएगा आपके पास पीडीएफ। इसमें है सभी जीव सुख और दुख रूपी माया से आवृत हैं, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? ठीक, बात बिल्कुल समझ आ रही कि किसके पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वह मार्ग सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला, जरा और मृत्यु व व्याधियों का नाश करने वाला है। ये उत्तर है। अब ध्यान से फिर सुनेंगे, क्वेश्चन और उत्तर दोनों को ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? सभी जीव सुख और दुख रूपी माया से आवृत है, मतलब माया से जुड़े हुए हैं, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो जब भी संवाद होता है तो जो संवाद में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? हमेशा कोई भी योग क्यों ना हो, चाहे राजयोग हो, हठ योग हो, सहज योग, लय, प्रश्न हमेशा संसार के उद्धार के लिए पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या रास्ता है कि वह मार्ग सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला, जरा मृत्यु व व्याधियों का नाश करने वाला है। अब प्रॉपर उत्तर सुनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था उपाय क्या है। भगवान शिव का उत्तर है कि बंधन में पड़े हुए जीव जिस मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वह मार्ग नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग है। क्योंकि हठ योग चल रहा है, भगवान शिव से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो क्या है कि जिससे जीव मोक्ष प्राप्त करेगा वो मार्ग कौन सा है? नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग, दोनों एक ही है। ठीक, जहाँ योग बीज है वहीं पर हेडिंग डालकर लिख लेंगे। फिर है ब्रह्म का स्वरूप। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, का आंसर चल रहा है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वह ब्रह्म, ध्यान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवताओं में काउंट किए जाते हैं। ठीक, और जब ब्रह्म की बात हो तो ये कौन सा ब्रह्म की बात की जा रही है? आत्मस्वरूप वाले ब्रह्म की। ठीक, जब सदा शिव बोला जाए
तो ये ब्रह्म वाले शिव की बात हो रही है। ठीक है, जब महेश बोला जाए, केवल शिव बोला जाए, तो भगवान शिव का सौम्य रूप है। रुद्र बोला जाए तो भगवान का संहार वाला स्वरूप है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन के आंसर बस आपको कॉमन सेंस से ही वहाँ टिक करेंगे जाकर। ठीक है, इसमें अलग से क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन कभी मैचिंग में पूछे जाते हैं, कभी कोई और योग लिखा हुआ है वहाँ पूछ लिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि शिव जी से संबंधित है, तो ये कौन से भगवान शिव के कौन से स्वरूप से संबंधित है। तो आप कॉमन सेंस से लगा पाएंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे अभी पूछ रहे नाथ संप्रदाय, मोक्ष, अभी और भी कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे तो समझ लेंगे हठ योग से संबंधित बात हो रही है यहाँ पर। और शिव का जहाँ पे भी नाम होगा वो नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, इन सब में आएगा, राजयोग में नहीं आएगा भगवान शिव का नाम। अब देखते हैं इसमें फिर ब्रह्म का स्वरूप क्या है। वह ब्रह्म निष्कल, कला रहित, निर्मल, शांत, सर्वातीत और निरामय है, जो पाप और पुण्य से आवृत होने के कारण जीव रूप में माना जाता है। मतलब क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्म है, क्योंकि हम लोग का जन्म तो ब्रह्मा जी के इससे हो रहा है। ठीक है, कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसका मीन्स हुआ कि हम लोग हर समय, चाहे हम अच्छा कर्म करें बुरा कर्म करें, संतानें किसकी हैं? ईश्वर की हैं। ठीक, अब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा स्वरूप विकसित होता जाता है, अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे। बुरा कर्म करेंगे तो फिर हमारा जो स्वरूप है, जैसे आईने में धूल जमती जाती है। लेकिन कुछ भी हो, मनुष्य को तलाश किसकी है जीवन में? आत्मविश्रांति की। चाहे कोई आतंकवादी भी आतंक कर रहा होता है, टेररिस्ट, तो वो क्या सोच के करता है कि इसको करेंगे तो हमें आत्मविश्रांति मिलेगी, ईश्वर की हमें उपासना होगी या ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। बस उसे ये पता नहीं है कि ये तरीका ठीक नहीं है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि बंधन में पड़े जीव जिस मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वह मार्ग नाथ और सिद्ध मार्ग है, मुक्ति का उपाय। दूसरा क्वेश्चन है देवी का प्रश्न, मतलब माता पार्वती पूछ रही हैं भगवान शिव से, परमात्मा से वह जीव कैसे उत्पन्न हो गया? परमात्मा से वह जीव कैसे उत्पन्न हो गया हम लोग? तो भगवान शिव का उत्तर है, जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न होता है, वैसे ही उस ब्रह्म में सर्वप्रथम अहंकार उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम अहंकार उत्पन्न होता है। तत्पश्चात वह अहंकार पंच महाभूतात्मक पिंड रूप में परिणत होता है। पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना है। अहंकार कौन सा है? सात्विक, रासिक और तामसिक, जो त्रिगुण प्रकृति है, उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो जब हम लोग राजयोग में पढ़ते हैं या कहीं, तो वहाँ क्या पढ़ते हैं? प्रकृति और पुरुष। तो वहाँ शुरू होता है प्रकृति और पुरुष से, फिर उसके नीचे बुद्धि आती है, बुद्धि के नीचे अहंकार आता है। लेकिन जो हठ योगी ग्रंथ है वहाँ बुद्धि नहीं वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ अहंकार से, प्रकृति के बाद अहंकार से यूज़ करते हैं। प्रकृति ब्रह्म में से कनेक्ट हो रही है और अहंकार जो है उसके बाद पंच महाभूत कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो राजयोग वाले में पंच, जो प्रकृति के 25 तत्व देख रहे थे, सॉरी 24, वहाँ पे भी देखा अहंकार, कौन से अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं? तामसिक अहंकार से। ठीक है, एक तरफ सात्विक अहंकार है, इसमें एक तामसिक है। सात्विक में मन है हम लोगों का, ठीक है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, 11 हैं। और जब तामसिक को देखते हैं तो वहाँ पे क्या है? 10 हैं। पहले क्या है हमारे सूक्ष्म जो तन्मात्राएं हैं, फिर उसके बाद पंच महाभूत है। ठीक, तो पंच महाभूत का जन्म किस अहंकार से? तामसिक अहंकार से। तो तामसिक का मतलब हो गया कौन सा? त्रिगुण में से कौन सा त्रिगुण आएगा? तमस वाला ही आ गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बाद है वह पिंड 7 धातुओं और 7 सत्वादि गुणों से युक्त है। हम लोगों का शरीर में 7 धातुएं से ही हमारे शरीर का खून, पूरा जो शरीर बाहर दिख रहा है, इसमें 7 धातुओं से ही पूरा निर्माण हो रहा है। 7 धातुएं किसका कॉन्सेप्ट है? आयुर्वेद में। लेकिन यहाँ पर वो भी कनेक्ट हो रहा, पंच महाभूत और फिर 7 धातुएं।
वह पिंड सुख दुख से सदा जुड़ा हुआ है। हम लोगों का जीवन क्या है, हमेशा सुख और दुख से जुड़ा हुआ है। हमारे मन का होता है तो सुखी होते हैं, हमारे मन का नहीं होता है तो दुखी होते हैं। हमारे 100 रुपये खोएंगे तो हम दुखी होंगे, आपको मेरे 100 रुपये मिलेंगे तो आप सुखी होंगे। 100 ही रुपये था, लेकिन एक दुखी हुआ है और एक सुखी हुआ है। तीसरा एक और वर्ग है जो क्या सोच रहा है, खो गया तो ये मेरा नहीं था, या तो किसी की आवश्यकता पूरी हुई है। ठीक, तो ये जो तीसरा वर्ग है यही है थर्ड आई जिसकी ओपन हो गई है। बस इतना फर्क है आत्मज्ञानी पुरुष में और सामान्य पुरुष में। फिर है इसी में, यह जीव की भावना से भी व्याप्त है। जब वह जीव काम, क्रोध, भय, चिंता, जरा, मृत्यु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाता है, तब वह शिव स्वरूप हो जाता है। ठीक, काम, क्रोध, मोह, भय, चिंता, जरा और मृत्यु, बुढ़ापा, और मृत्यु से जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया क्या है, तुरिया मोक्ष की अवस्था है। ठीक है, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाता है, तब वह शिव स्वरूप हो जाता है। ये क्या था, परमात्मा से वह जीव कैसे उत्पन्न हो गया है। तो उत्पन्न होने की प्रोसेस क्या थी हमारे यहाँ पर, अहंकार, पंच महाभूत और 7 धातुएं। ठीक है, ये था उत्पन्न होने की प्रोसेस। और जैसे ही व्यक्ति मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जरा, मृत्यु और फिर क्या था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से मुक्त होगा, तो ये दोषों से मुक्त होगा तो क्या हो जाएगा, शिव स्वरूप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसी में, दोषों की निवृत्ति का मार्ग क्या है जब हम लोग निवृत्त होंगे। कुछ लोग दोषों की निवृत्ति के लिए ज्ञान को उपाय मानते हैं, परंतु योग से रहित ज्ञान मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकता है। 2 चीज़ें हैं, इनको अब अपने हठ योग के ग्रंथ है वहाँ लिख लीजिए कि 2 चीज़ें जीवन में होंगी तो ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा, ज्ञान और योग दोनों। ठीक है, ज्ञान होगा तो सही सही हम मूल्यांकन कर पाएंगे। संसार और अध्यात्म के बीच में एक सुख क्या है, हमें लगता है कि हमने कार खरीद ली, घर खरीद लिया, ये सुख नहीं है, ये हमारी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकता से अधिक ये सब दुख देने लगेंगे। तो ये क्या है, ये आवश्यकताएं हैं। और दूसरा जो योग है वो क्या करता है, वो हमें जो आनंद देगा वो लगातार का आनंद देगा, जिसे हम लोग परमानंद बोलते हैं। आप लोग पहले कैसे कर रहे थे हमें नहीं पता, अभी बहुत परिवर्तन ना हुआ हो यदि आप सही से क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना तो हो गया कि आप जिन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से बार बार दुखी और प्रभावित हो रहे थे उससे कम हो गया। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं, जिस डायरेक्शन में जाते हैं, उन चीज़ों का फिर हमारे जीवन में प्रभाव आता है। अब वो कितना हमारे जीवन में उतरेगा वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, और थोड़ा समय पर भी डिपेंड करता है कि पुरानी चीज़ों को हटाने में भी समय लगता है। तो ये क्या है कि 2 चीज़ें आवश्यक हैं, ज्ञान और योग। ज्ञान के बिना भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, और योग के बिना भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सही ज्ञान हो, योग का मतलब है फिर योग की जो हमारी साधनाएं हैं फिर उनको हम जीवन में अपना। पहले ज्ञान किस बात का हो कि संसार में हम क्यों आए हैं, संसार की चीज़ों को इकट्ठा करना है या सदुपयोग करके उसे छोड़ते जाना है, ये ज्ञान का मार्ग है। योग क्या कर रहे हैं, अब हम योग के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे। ये करेंगे तो तभी जब हमें ये पता चल जाए, समझ आ जाए कि शरीर जो संसार के प्रति इतना अटैच्ड हो रहा है तो उससे मिलने क्या वाला है, क्या मिलेगा हमको। ठीक है, तो जब आप समझ के इस बात को रखेंगे, मान लो कि जब कोई व्यक्ति जीवन छोड़ रहा है तब हम बहुत दुखी हों, आप दिन रात दुखी हो जाओ, और जबकि ये तो हमें पहले से पता है कि कोई व्यक्ति कभी भी जा सकता है दुनिया से। तो हम क्या कर सकते थे, केवल इतना कर सकते थे कि जीते जी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाएं। यदि उसको मेरी बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर वो अपने लिए अपना मार्ग चुन सकता है, हम अपने लिए चुन सकते हैं। लेकिन किसी को
आक्षेप लगा के नहीं चुनेंगे। मान लो हमें दूसरा रास्ता चुनना है, हमें नहीं सही समझ में आ रहा है, नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो फिर हम किसी को ब्लेम करके नहीं जाएंगे, ये कह के जाएंगे कि हो सकता है मेरी भी कमी थी, हम इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो क्या होगा, फिर आप पूरा आगे बढ़ेंगे। और कोई भी रास्ता आपने किसी को ब्लेम करके आगे बढ़े तो कभी सफल नहीं होंगे। ठीक, तो ज्ञान क्या है, यही ज्ञान है हमारा। फिर योग क्या है, जो हमें एनर्जी देता है लगातार। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे दोषों की निवृत्ति के दो मार्ग हैं, पहला ज्ञान, दूसरा योग। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, संसार की उत्पत्ति अज्ञान से ही होती है। संसार की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अज्ञान से। योग दर्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अज्ञानता ही या अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। थोड़े बहुत शब्दों में फर्क आएगा, टोटल जीस्ट देखेंगे तो सेम ही होगा, क्योंकि योग का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, संसार की उत्पत्ति अज्ञान से ही होती है, तो संसार से मुक्ति भी ज्ञान से ही होनी चाहिए। इसमें योग का क्या प्रयोजन है? जब अज्ञान से हम संसार की उत्पत्ति हुई है तो अज्ञान को हटाने के लिए बस ज्ञान आवश्यक है, तो फिर यहाँ योग की क्या ज़रूरत है? ये थर्ड क्वेश्चन है। ध्यान से अगर ये सब पढ़िए ना तो ऐसा लगता है अपने जीवन की समस्याओं को हल होता हुआ देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आपका कथन सत्य है, परंतु जिसने यह जान लिया है कि मैं कैवल्य व शिव स्वरूप वाला हूँ, तो क्या इतने ज्ञान मात्र से वह काम क्रोध इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाएगा? कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव जी कहते हैं। भगवान शिव बोल रहे हैं। प्रश्न माता पार्वती का था कि संसार की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, तो ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है इस समस्या को। तो योग की क्या आवश्यकता है? तो भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं कि जिसने ये जान लिया कि मैं शिव स्वरूप हूँ, तो उसे इतने ज्ञान मात्र से काम क्रोध इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है, क्योंकि योग से अगर हमने केवल कि शिव स्वरूप, मान लो हम लोग दिन भर बोले कि हम शिव स्वरूप हैं, तो भी कुछ काम नहीं होगा। तो पहले तो हमें समस्या का कारण समझना होगा। तो समस्या का कारण कैसे समझते हैं? ज्ञान के द्वारा। ठीक, हम एक ज़मीन है जिस पे के लिए कई दिनों से लड़ाई हो रही है, सालों से लड़ रहे हैं। कभी ज्ञान यूज़ करिए कि इस धरती के लिए, इस जगह के लिए, मकान के लिए हमारी कितनी पीढ़ियां लड़ते हुए आए हैं, एक भी उनमें से यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हम भी नहीं रहेंगे। तो या तो प्रेम से रहने का प्रयास करें, नहीं तो फिर दूसरी जगह रहने का बना लें। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ ज्ञान की ही आवश्यकता है। यहाँ हम सोचें कि ओम चैंटिंग करें, प्राणायाम करें, तो उससे ज्ञान विकसित होगा, वो निश्चित है, लेकिन टाइम टेकिंग है। जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है वहाँ ज्ञान ही यूज़ करें। अभी आपने कोई गलती की है, आप सोचें कि उस गलती का प्रायश्चित हम 2 साल योग साधना करके करें, बजाय इसके जो गलती की है, जिस व्यक्ति से की है, उससे स्वीकार कर लें। बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाएगा, इतना ही होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि उस ज्ञान को वहाँ नहीं बताया, छुपा लिया उस समस्या को या उस बात को, और अब आप योग करके प्रायश्चित करेंगे, तो ये अज्ञानता है। तो जिस चीज़ को ज्ञान से हटाया जा सकता है वहाँ ज्ञान से हटाएंगे। जहाँ योग की ज़रूरत वहाँ योग, जहाँ ज्ञान की ज़रूरत है वहाँ ज्ञान। तो संसार में ज्ञान चाहिए, और अपने आत्मविश्रांति के लिए, अपने मनोबल आत्मबल को जगाने और बढ़ाने के लिए योग सपोर्ट करता है। तो क्लियर हो गया ज्ञान और योग की क्या आवश्यकता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, यदि ज्ञान उस आत्मा का स्वरूप है, उसमें परिपूर्ण है, व्यापक है, तो काम क्रोध इत्यादि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं हुए, जिस कारण विवेकी व्यक्ति उन दोषों से सर्वथा मुक्त होना भी, उन विवेकी व्यक्तियों का उन दोषों से सर्वथा मुक्त होना भी संभव नहीं है। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे,
यदि ज्ञान उस आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान किसका स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है, उसमें परिपूर्ण व्यापक है, तो काम क्रोध भी उसी के से कनेक्ट हो गए। ये माता पार्वती पूछ रही हैं। तो फिर विवेकी जो पुरुष है वो कैसे मुक्त होंगे पूरी तरीके से? तो उत्तर है भगवान शिव का, परिपूर्णता दो प्रकार की होती है, सकल और निष्कल। ये क्वेश्चन जिन्होंने पेपर सॉल्व किए हैं, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन में नाम देखे हैं, वो हैंड रेज करें। अगर सही ढंग से की होंगी तब तो ये नाम मिले, सकल और निष्कल पूजा। ठीक है, तो जिन्होंने पेपर ध्यान से पूरे सॉल्व किए वहाँ सकल निष्कल क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो क्या है कि सकल स्वरूप से अहंकार का स्फुरण और संसार की स्थिति उत्पन्न होती है। सकल से क्या होता है? अहंकार का स्फुरण और संसार की उत्पत्ति किससे होती? सकल से। सास सब्जी वाला है, परंतु निष्कल स्वरूप तो निर्मल है, शांत है और उत्पत्ति स्थिति इत्यादि दोषों से रहित है। जो व्यक्ति इस अभेद ज्ञान का त्याग कर देता है, अभेद का मीन्स हो गया दोनों को एक मानते हैं। ठीक, भेद अलग अलग हो गया, अभेद मीन्स एक। तो जो व्यक्ति इस अभेद ज्ञान का त्याग कर देता है वह सुख दुख व मोह से में मग्न रहता है, परंतु जो इस अभेद ज्ञान से युक्त है उसकी स्थिति नहीं होती। मतलब जो सकल जो संसार से की जिससे उत्पत्ति हुई है उससे ही जुड़ जाता है तो वह मुक्त नहीं होगा। और जो व्यक्ति निष्कल से जुड़ेगा कि संसार में तो हैं लेकिन यहाँ कोई भी चीज़ सदा नहीं है, हमेशा नहीं है, और कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, एक समय के बाद इसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है? जो इस ज्ञान को रखता है वो निष्कल में आएगा, और जो संसार में ही अपने आप को देख रहा है वो सकल से कनेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में है कि परिपूर्णता कितने प्रकार की होती है? परिपूर्णता दो प्रकार की होती है, सकल और निष्कल। सकल संसार से जुड़ना, निष्कल संसार में रहकर अपने आप से जुड़ना। फिर है 5th नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार से अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। तो जब उसने आत्मा के अभेद स्वरूप को जान लिया तो उसका मोक्ष क्यों नहीं होता? ठीक, अभेद वाले वर्ड को बार बार ध्यान में रखेंगे। भेद अलग है, अभेद जोड़ने की बात हो रही है। ठीक, भेद डिफरेंस हो गया अलग दो चीज़ों में, अभेद का मतलब एक। ठीक, अभेद होगा तो मतलब संसार और अध्यात्म एक समझ रहे हैं, और भेद बोलेंगे तो अलग अलग समझ रहे हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। तो जब उसने आत्मा के अभेद स्वरूप को जान लिया है तो उसका मोक्ष क्यों नहीं होता? भगवान शिव का उत्तर है, शरीरधारी दो प्रकार के होते हैं, अपक्व और परिपक्व। अपक्व मीन्स होते हैं योग से हीन। ये वर्ड है प्रॉपर, ये बहुत छोटा सा, मुश्किल से अगर एक अभी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, सामने क्वेश्चन रख लेंगे तो 2 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। 2 घंटे से भी शायद कम ही लगे। ठीक, आप लोग की नोट्स में क्या करना, वर्ड्स लिख लेना क्वेश्चन के, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। और की नोट्स में जैसे वर्ड्स में क्वेश्चन लिखा है वैसे वर्ड्स में आंसर लिख लेना, तो केवल एक पेज में ही पूरा योग बीज का की नोट बनता है। अपक्व मीन्स है योग से हीन। तो संसार के लोग किस में आएंगे? योग से हीन में, अपक्व में आएंगे। परिपक्व मीन्स है योग से युक्त। तो योगाग्नि के द्वारा पक्व शरीर वाले शोक से रहित हो जाते हैं। तो योग में परिपक्व किससे होंगे? योगाग्नि से। ठीक, और अपक्व शरीर वाले जड़ और दुख से युक्त होते हैं। तो जो परिपक्व है वो योगाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को तपा लिया है, मन को। और जो संसार के लोग हैं वो क्या है? जड़ और दुख से युक्त होते हैं, मतलब संसार की चीज़ों से जुड़ जाते हैं।
वो है अपक्व, और परिपक्व मीन्स जो योगाग्नि से जिन्होंने अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बना लिया है। तो यहाँ मोक्ष के अधिकारी में नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग आ रहे हैं, वो शब्द ध्यान में रखेंगे। फिर है इसके बाद, तो क्वेश्चन में आंसर ध्यान रखेंगे, शरीरधारी दो प्रकार के, अपक्व और परिपक्व। फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन, ये है योगी लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं, हमें उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उनका देहावसान किस प्रकार होता है, शरीर तो सबका ही छूटेगा। भगवान शिव का उत्तर है कि योग रूपी अग्नि के प्रभाव से योगी अपने शरीर को जीत लेता है, उसे इंद्रियों के विषय और पंच महाभूतों के गुण प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसा शरीर देवों को भी प्राप्त नहीं होता है। आप सबने शायद अगर ध्यान से कभी कुछ ग्रंथ पढ़े होंगे, तो जो मनुष्य शरीर में चीज़ें संभव हैं वो देव शरीर में संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को देवों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, मनुष्य को देवों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। बस मनुष्य के अंदर दो संभावनाएं हैं, राम और रावण दोनों बनने की, कंस और कृष्ण दोनों बनने की। देवताओं में दोनों संभावनाएं नहीं है, तो इसलिए मनुष्य देवों से श्रेष्ठ है। तो है इसमें कि देवों को भी ऐसा शरीर प्राप्त नहीं होता है, या ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है जो परिपक्व योगाग्नि में तपे हुए शरीर की बात की जा रही है। उसके लिए संसार में कुछ भी करने लायक शेष नहीं रहता, और किए हुए से वह लिप्त भी नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति संसार में रहेगा, जैसे हम खाते हैं पीते हैं सब कुछ वैसे ही करेगा। बस उसके कर्म कैसे हो जाएंगे, जो हम लोगों ने पढ़े हैं राजयोग में, या पतंजलि के, महर्षि पतंजलि के इसमें 4 नंबर के, योगी के कर्म कैसे हैं, भुने हुए चने के जैसे, कि उससे कोई नए कर्म का निर्माण कभी नहीं होगा। बस इतना फर्क है हमारे और योगी के कर्म के बीच में, दिख रहे हैं सामने सब कुछ करते हुए एक जैसा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मरने के बाद ज्ञान से युक्त व्यक्ति की क्या गति होती है। मरने के पश्चात ज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप रूपी फल को प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति की बात हो रही है, पुण्य और पाप रूपी फल को प्राप्त करता है। जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है, पुण्य किया होगा तो पुण्य मिलेगा, पाप किया होगा तो पाप का फल मिलेगा ज्ञानी व्यक्ति को। अब दूसरा क्वेश्चन है 8 नंबर का, नेक्स्ट, अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ये ज्ञान से मोक्ष होता है, ये कौन सा ग्रंथ है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, योग वशिष्ठ, मोनिका मैम बोल रहे थे योग वशिष्ठ है। तो योग वशिष्ठ क्या है, वहाँ 2 तरह से मोक्ष है, एक ज्ञान के द्वारा मोक्ष है, दूसरा प्राणायाम के द्वारा मोक्ष है। ठीक, वहीं पर 2 चीज़ें हैं, इसीलिए उसका पार्ट वशिष्ठ संहिता यहाँ पर हठ योग में ऐड किया गया है। तो क्या क्या कहा गया कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। तो ज्ञानियों का मोक्ष क्यों नहीं होता है, योगियों का क्यों हो जाता है। जीवन में किसकी आवश्यकता है, 2 चीज़ों की, ज्ञान और योग की। ज्ञानी व्यक्ति को मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो भगवान शिव का उत्तर है, जब तक हम योग का आचरण नहीं करेंगे तब तक केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक, ज्ञान का आचरण करते हुए अनेक जन्मों के पश्चात योग की प्राप्ति होती है, जबकि योग का आचरण करने पर उसी जन्म में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। क्या कहा गया है, यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे मोक्ष को प्राप्त करने में, लेकिन ज्ञान के साथ यदि हम योग जोड़ देंगे तो उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, कई बार हम लोगों ने सभी ने सुना होगा, जो महर्षि पाणिनि है, कालिदास जी हैं, ठीक, 2 नाम तो बिल्कुल फिर एक उसमें आते, तुलसीदास जी को ले लें। ये वो लोग हैं जिनको जड़ बुद्धि में
सर्वोपरि रख दिया गया है। ठीक, और इनके जीवन में क्या घटना घटी है, महर्षि पाणिनि का जीवन में क्या है कि वो जो पानी भरने कुआं है जहाँ से पानी खींचते हैं, उसमें जो रिंग टाइप की बनी हुई है, वो देखते रहे पूरा दिन। उनको क्या लगा कि अगर एक रस्सी लोहे पे अपना निशान छोड़ सकती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता है। कालिदास जी के इसमें क्या लगा कि वहाँ से अपमानित, इतना उनका विवेक कम था कि जिस डाल पे बैठे उसको काट रहे हैं, है ना। मतलब अपने आप में सोचो कितना ये। अब यहाँ पर हमने ये उदाहरण किस पर दिए हैं कि योग से भी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ठीक, इन लोगों ने क्या किया, एक तो सब भगवान शिव के आराधक, ठीक है, और तुलसीदास जी का देखेंगे कि वहाँ से अपनी पत्नी से अपमानित हुए। पत्नी ने अपमानित नहीं किया था, सच में सम्मान किया था, वो नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, वैसे नहीं कहेंगे। तो वो देखिए कि कैसे करके उन्होंने अपनी बस एक वो होता ना कि एक बस यही सोच लिया कि अब भगवान जी से ही हमें बस जुड़ना है। तो कहाँ से तुलसीदास जी बन गए जाकर, ऐसा ग्रंथ जो आज तक दोबारा उसके जैसा कुछ बना ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि केवल यदि हम योग में की गहराई में चले जाते हैं तो योग तो प्राप्त होता ही है, ज्ञान आशीर्वाद स्वरूप आ जाता है। पर ज्ञान से योग प्राप्त करना लंबी यात्रा है, पर योग से ज्ञान प्राप्त करना सहज यात्रा है। ठीक, लेकिन हम सामान्य मनुष्यों के जीवन में क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, हम लोग जड़ बुद्धि नहीं है। सबसे सरलतम ढंग से मोक्ष मुक्ति परमात्मा को कौन पाता है, जो जितना अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब जिसके जीवन में ईगो है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है जितना व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है उतना ही उसका मोक्ष कठिन हो जाता है। ठीक, ज्ञानियों का मोक्ष बहुत मुश्किल है और भक्ति मार्ग में चलने वालों का मोक्ष बहुत सरल है। ठीक है, तो इसका मीन समझ गए। तो क्या है कि हम लोग जड़ बुद्धि में नहीं आते, तो हमारे जीवन में ज्ञान और योग की बराबर आवश्यकता है कि ज्ञान से समस्या का कारण समझना है और योग के मार्ग में बढ़कर अपने आप को जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है उसमें आगे बढ़ना है। ठीक, तो ज्ञान और मोक्ष का मीन्स तो क्लियर हो गया कि योगियों को के योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और एक ही जन्म में अपनी यात्रा पूरी की जा सकती है। लेकिन केवल ज्ञान से हो सकता है कई जन्म लग जाएं